बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि समझते हैं कि हमारी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी बन गई है, हमने ऑप्टिमाइज़ कर लिया है, हमारे पास स्किल्स हैं बट हमें जॉब नहीं मिल रहा है। और उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अभी तक मेरी सारी वीडियोस देख ली और उन्होंने अपनी प्रोफाइल बना ली। अब वो देखना चाहते हैं कि मैं जॉब्स को कैसे एक्सप्लोर करूं। तो इस वीडियो में आप एंड तक जुड़िए रहे, इंशाल्लाह आपको सब कुछ मैं बताऊंगा कि कैसे अपने जॉब पे अप्लाई करने, कौन से टेक्निक्स आपने यूज़ करनी आफ्टर अप्लाइंग जॉब। ये नहीं कि जॉब अप्लाई कर दिया और बस आ जाएगी जॉब, हम हायर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स वाइज कि कैसे आपने करना है। ठीक है, तो पहले तो आपने लिंक्डइन पे लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैं अपनी प्रोफाइल पे आ चुका हूँ, तो आपने पहले जाना जॉब्स पे। यहाँ पे आपको आइकन दिखाई दे रहा है, आप जॉब्स पे आएंगे तो जॉब्स में आपको दिखाई दे रहा है कुछ सजेस्टेड जॉब जो लिंक्डइन आपको सजेस्ट कर रहा है आपकी प्रोफाइल के मुताबिक। यहाँ पे आप देख रहे हैं मुझे अपने प्रोफाइल के मुताबिक, बिकॉज आई एम डूइंग मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट, तो उस रिलेटेड मुझे यहाँ पे जॉब्स नजर आएंगी। ठीक है, तो इफ़ इन केस आप चाहते हैं, आप तो पहले आपकी जितनी जॉब प्रोफाइल है आपकी उस कैटेगरी में आप जॉब करेंगे। इन केस आप कहते हैं कि मुझे और इंडस्ट्री को भी एक्सप्लोर करना है या कोई और जॉब्स देखनी है, तो सिंपल यहाँ पे सर्च बार पे आप डिफरेंट जॉब सर्च कर सकते हैं। मैकेनिकल करना है आपने, इंडस्ट्रियल करना है, इफ़ यू आर अ डॉक्टर, एमबीबीएस, तो आपने कौन सी भी जॉब सेलेक्ट करनी है वो यहाँ पे कर सकते हैं, और किस कंट्री में करना है उसकी यहाँ पे आप फिल्टरिंग करेंगे। ठीक है, इसको भी हम मजीद प्रॉपर देखेंगे। पहले हम नॉर्मल चीज़ पे आते हैं कि आप यहाँ पे आए, आपने एक जॉब पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब मैं लेट सपोज इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे साइड पे कुछ जॉब्स दिखा रही है। यहाँ पे आपको दो बटन पहले लोग देखते हैं कि ये इन दोनों में क्या फ़र्क है। आप एक देखेंगे, एक इजी अप्लाई है, और यहाँ पे मैं एक दूसरा बटन देखूंगा। अब यहाँ पे देखिए इजी अप्लाई शो नहीं हो रहा, तो ये एक अप्लाई होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इजी अप्लाई में आप लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म में ही रहते हैं, वहीं पे आपको 3 to 4 स्टेप्स आपको फॉलो अप करने पड़ते हैं और आपका अप्लाई हो जाता है। ठीक है, और दूसरे अप्लाई में क्या है, इसमें आप जब क्लिक करेंगे आप उस जिस कंपनी ने अपलोड की है, जिस कंपनी ने यहाँ पे जॉब डाली है, उसने एक ऐसी वेबसाइट या ऐसा कोई लिंक या ऐसा गूगल फॉर्म भी हो सकता है मे बी, उसने वो दिया हुआ और वो चाहता है कि वहाँ से उसको रिस्पॉन्सेज आए, तो दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। तो इसमें कोई आपने मतलब कि घबराना नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि इजी अप्लाई करके उसका क्या प्रोसीजर है। अब ये लेट सपोज इस जॉब पे मैं आया, इस जॉब पे जब मैं आऊँगा तो इस जॉब पे मैं क्लिक करूंगा। सबसे पहले काम आपने डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपने पहले देखना है इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। ठीक है, प्रॉपरली रिक्वायरमेंट पढ़ें, इसके बेनिफिट्स क्या लिखे हुए हैं, आपके कितने स्किल्स यहाँ पे मैच हैं और कितने नहीं है। अब यहाँ पे ये देखो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे प्रोफाइल को देख के कह रहे हैं आपके 7 स्किल आउट ऑफ 10 मैच है। अब लेट सपोज मैं चेक करना चाहता हूँ कौन से और स्किल्स है जो मेरे पास नहीं है। मे बी वो स्किल्स आपके पास हो लेकिन वो आपने अपने प्रोफाइल में मेंशन ना किया हो। अब यहाँ पे बजट मैनेजमेंट, कैलेंडर्स आ गया, सोशल मीडिया बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब कैलेंडर्स, यस कैलेंडर्स हम बनाते हैं, आप मार्केटिंग करते हैं, प्रॉपर आपका कैलेंडर बनता है। मैं कहता हूँ ये स्किल्स मेरे पास है, इसको सिंपली मैं क्या करूँगा, ऐड पे क्लिक करूँगा, और जहाँ पे मैंने इस चीज़ को यूज़ किया है वो मैं क्लिक कर दूँगा। मैं यहाँ पे एक कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसको मैं सेव कर देता हूँ, ये स्किल वहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं दोबारा यहाँ पे जब आऊँगा तो पहले मेरे 7 थे, अब 8 हो गए। ठीक है, इसी तरह आपने स्किल्स की देखनी है इस चीज़ को प्रॉपरली। अगर आप 10 आउट ऑफ 10 स्किल्स रहेंगे तो काफ़ी बेहतर रहता है। ठीक है, इसके अलावा फिर नीचे आएंगे। अभी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़, लोग डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं, फिर कहते हैं मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, क्या वजह क्या है। आपने कंपनी को देखना है, इट्स अ प्रॉपर कंपनी, क्या कोई स्कैम तो नहीं है। कुछ भी हो सकता है, किसी ने कल पेज बनाया है और जॉब अप्लाई डाल दी, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपने प्रॉपर वो चीज़ देखनी है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं पहले आऊँगा, पेज देखूंगा कि जिसने जॉब डाली है वो कैसी कंपनी है, उसका क्या काम है, उसका पास्ट काम क्या है, वो मैं प्रॉपर्ली देखूंगा। अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है उन्होंने अपने बायो में बात की हुई है। ठीक है, उन्होंने अपने ऑलमोस्ट, उसके मैं देखता हूँ फॉलोअर्स 30 के फॉलोअर्स है। ठीक है, उसके अबाउट को मैं स्टडी करता हूँ, फिर मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ इन्होंने ऑलमोस्ट मतलब कि डिफरेंट जगह पे ये जिस जगह से हायरन करे, चाहे वो पाकिस्तान हो या यूके हो। फिर मैं पोस्ट्स पे आता हूँ, मैं पोस्ट्स देखता हूँ इनकी पहले क्या पोस्ट्स हुई हैं। ठीक है, उस पर रीच आउट कैसे आ रहा है, यस ये है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ पीपल पे, मैं देखता हूँ कितने लोग यहाँ पे इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो ये मुझे चीज़ें शो हो रही हैं, तो इट्स फील लाइक यस ये कंपनी नॉट डूइंग अ स्कैम वगैरह। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ऐसे, ये इट्स लाइक आपका आइडिया। ठीक है, आपने जब ये चीज़ देख लिया, आप आए, अभी आपने क्या करना है, आप अप्लाई करना है। अब इजी अप्लाई पे मैं क्लिक करता हूँ,
आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये हमेशा पहला पेज होता है, ठीक है। कुछ लोगों का डायरेक्ट आ जाता है, कुछ लोग ये रिक्वायर्ड करते हैं आप कॉन्टैक्ट इन्फो, सही है। अब मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ मल्टीपल रेज्यूमे मेरी शो हो रही है, आपकी मे बी ना हो, अगर नहीं हो तो आपने सिंपल यहाँ से अपलोड पे क्लिक करना और आपने अपनी रेज्यूमे को सिलेक्ट करना और यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। मल्टीपल रिज्यूमे का रीजन क्या है, हर जॉब के मुताबिक आपने रिज्यूमे रखना है। अब लेट्स सपोज ये सोशल मीडिया मैनेजर है, इसके लिए इसके मुताबिक मेरी रिज्यूमे बनी हुई हो। ऐसा ना हो अब ईमेल मार्केटिंग वाली जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें मैं ईमेल मार्केटिंग को टॉप टारगेट रखूंगा, टॉप मतलब क्योंकि उसको उस नीच का ही बंदा चाहिए, उसको कोई और नीच का नहीं चाहिए, उसको मेटा का नहीं चाहिए, उसको ईमेल वाला चाहिए, उसी में मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आपने मल्टीपल सीरीज बनानी है हर प्रोफाइल, अगर आपकी नहीं बनी तो आपके पास वो सीवी का टेम्पलेट होगा, इतना टाइम नहीं लगता कि आप मतलब कि आप कहते हैं नहीं यार खैर है कर देता हूँ अप्लाई, कुछ नहीं होता। इस तरह नहीं करना, आपने प्रॉपरली देखना है, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन को स्टडी करना है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी करें, चैट जीपीटी में डालें और उसको कह के अब मुझे इसके मुताबिक सीवी बना दो। ये चीज़ भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा ये चीज़ कैसे होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आपने सीवी सिलेक्ट कर ली, मैंने सीवी सिलेक्ट कर ली। कवर लेटर आपने सिंपल चैट जीपीटी को कहना है कि मुझे राइट अ कवर लेटर फॉर दिस, और आपने क्या करना है, और ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको कॉपी करना है। मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है, राइट अ कवर लेटर फॉर दिस जॉब डिस्क्रिप्शन, और ये वही जॉब का है, इसी जॉब का मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह है, और इसने मुझे चैट जीपीटी ने ये कवर लेटर लिख दिया। अब मैं सिंपल इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। आपने कोशिश करना है इस कवर लेटर में अपना मतलब कि आपने अच्छे से मतलब कि देखना है, पढ़ना है, और अपनी एडिशन लाजमी करनी है। ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट बस कॉपी पेस्ट कर दे, जरूरी ऐसा नहीं है, अपनी एडिशन मस्ट किया करें ताकि अगले को लगे यस ही इज इंटरेस्टेड और इसने कुछ अलग बात की है, ठीक है। अब आप जैसे मतलब ये वीडियो देखेंगे 100 लोग है, 100 लोग चैटजीपीटी की सेम चीज उठाएंगे तो मोस्टली चांसेस होता है कि एक जैसी चीज आए, मोस्टली नॉट टाइम से कि होता है ऐसा, ठीक है। तो आपने अपनी एडिशन लाजमी करनी है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल मैंने वहां से कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास कवर लेटर आ गया, मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। अब देखता हूँ क्या मांगते हैं। इसने मेरी प्रोफाइल से मेरा वर्क एक्सपीरियंस वगैरह उठा लिया, पिक कर लिया। अब इनमें से आपके कुछ वर्क एक्सपीरियंस इरेलेवेंट भी हो गए तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, सही है, आपकी मर्जी है। मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, ट्रेनर एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, इसको मैंने रिमूव कर दिया। मैं चाहता हूँ जो ये कंपनी मेरी देखे वही चीज़, मैं इसको भी रिमूव करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ उसमें एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं सिंपल उसमें एडिट भी कर सकता हूँ। यहीं पे मैं चाहता हूँ कि इसकी डिस्क्रिप्शन ना जाए, मैं इसको पूरा हटा देता हूँ, ठीक है। और इसको जब मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे वो चेंजेस हो भी गई है, ठीक है। अब मैं फिलहाल के लिए अगर और कोई एक्सपीरियंस है जो मेरी सीवी में नहीं मेंशन, जो मेरी प्रोफाइल में नहीं मेंशन, वो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, ठीक है, ऐड मोर पर क्लिक करके। अब इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, इसने मेरा एजुकेशन भी पिक कर लिया और उसको मैं और नेक्स्ट करता हूँ। अब मुझसे मांगते हैं कि आप करंट सैलरी क्या है, एक्सपेक्टेड सैलरी क्या करते हैं, आप कब अवेलेबल हैं, ठीक है। आप मतलब कि अगर आपने कहीं ऑलरेडी जॉब करे, लाजमी बात है आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कुछ होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा, आप कब ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ये चीज़ भी बहुत सी कंपनी मांगती है, कुछ कंपनीज नहीं मांगती, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल, आपने सिंपल जाना है अपनी प्रोफाइल पे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। लिंक्डइन पे आपने क्लिक करना है, आपने अपनी प्रोफाइल पे आना है और अपनी प्रोफाइल का यूआरएल कॉपी कर लेना है, ठीक है। यूआरएल के रिलेटेड भी आपको मैं बता दूं कुछ एक एक्स्ट्रा चीज, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल। इसको मस्ट आप चेंज करें और एक स्पेसिफिक यूजर नेम डालें। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे देखें मैंने अब्दुल मोमिन 01, मेरी जितने भी सोशल मीडिया है उसमें अब्दुल मोमिन 01 ही आपको नजर आएगा। तो ये आप जब यहाँ से एडिशन करेंगे, यहाँ से सेव कर ले, तो आपका पहले कोई प्रोफाइल इतनी लंबी यूजर नेम होगी, सब कुछ होगा, तो वो एक सिंपल सा छोटा सा बन जाता है, जैसे कि आप ये देखें ये बन गया, सही है। तो ये भी आप मस्ट करें। इसके बाद आप आए उस जॉब पे और इधर यहाँ पे वो क्लिक करें। अब आपके पास और क्वेश्चन मांगते हैं, उसको आप देखें, हैव यू प्रीवियसली वर्क, यस नो, जो भी आप डालें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद आप जब यहाँ से रिव्यू करेंगे और अप्लाई करेंगे, मेरे से अब ये चीज़ें मांग रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको मतलब कि ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जब मैंने ये ऐड कर दिया, अब मैं इसको यस मेरे से पूछते हैं कि आपका मैक्सिमम बजट क्या, मैं रैंडमली डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने डाल दिया, आपने प्रॉपर्ली अच्छे से पढ़ के डाल देना है। इसको रिव्यू करना है, जब रिव्यू कर देंगे तो आपका ये सारी एप्लीकेशन दिखा दी कि आपने इस तरह अप्लाई किया हुआ है। जब आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। जब सबमिटेड हो जाता है
तो आपके पास जीमेल पे आ जाता है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड हो गई है, और उसी जीमेल पे जिस पे आपका ये अकाउंट है उसी पे आपको आएगा कि आपकी प्रोफाइल अगर व्यू कर दी, मतलब कि व्यू, लेट सपोज आपकी एप्लीकेशन ये व्यू कर दी तो वो भी आपको जीमेल आती है। अगर आपकी ये सीवी उसने डाउनलोड भी कर दी तो उसकी भी जीमेल आती है। जब डाउनलोड हो जाती है ना, तो इट्स मीन कि आप कि मतलब कि उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ है, ठीक है। तो आपने उसका इंटरेस्ट और बढ़ाने के लिए आपने सिंपल और क्या करना, और इसके तरीके मैं आपको बताऊं, आपने इसकी प्रोफाइल पे आना है। जब प्रोफाइल पे आएंगे यहाँ पे आपको मतलब कि नजर आएगा पीपल का ऑप्शन, पीपल में आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे रिक्रूटर कौन है, और मेरी अगर लेट सपोज आपको यहाँ पे रिक्रूटर नजर नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है कि आप जिस पोस्ट लगी है ना उस पोस्ट रिलेटेड कोई सीनियर यहाँ पे काम कर रहा है उसके साथ आपने लिंक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये मेरे ख्याल से यही सीईओ जो है वो खुद इसको मतलब कि हायर कर रहे हैं। अब मैं देखता हूँ, लेट सपोज ये हायरिंग इसका, हाँ, तो ये सीईओ जो है वो खुद ही हायरिंग कर रहे हैं। इसने एक और पोस्ट के लिए भी हायरिंग है, लाजमी बात है ये देखता है। मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको मैं कनेक्शन भेजूंगा। अब कनेक्शन जब भेजते हैं ना, हम यहाँ से डायरेक्ट सेंड विदाउट अ नोट करते हैं, नहीं, अगला बंदा इंटरेस्ट नहीं लेगा कि क्यों किया। आपने एक प्यारा सा नोट डालना है। अब ऐड अ नोट में क्या करना है, आपने बताना है सिंपल 200 कैरेक्टर का, ज्यादा एक्सप्लेन इसमें आप नहीं कर सकते। आपने कहना है कि हेलो सर, आई एम इंटरेस्टेड इन योर जॉब, जो मतलब आप कहते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन यूर रिसेंट पोस्टेड जॉब, आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें। और जब आप ऐड कर दें, ठीक है, उसको सिंपल आपने एक नोटेशन भेज देनी है सेंड। क्यों, जब वो कनेक्शन देखता है तो उसके साथ जब नोट ही होगा उसको समझ आ जाएगी कि यस ही इज इंटरेस्टेड। और यहाँ पे एट द एंड आपने क्या लिखना है, प्लीज टेल मी अबाउट फर्दर प्रोसीजर, या वी कैन डू अ कम्युनिकेशन, या हम कुछ बात कर सकते हैं, तो आपने लाजमी ऐड करना है। जब आप सेंड कर देंगे, जब इसको कनेक्ट जाएगा वो इस चीज को स्टडी करेगा और वो आप एक्सेप्ट करेगा। आपको यहाँ पे शो हो जाएगा माई नेटवर्क में, अभी आपको मुझे कुछ नहीं शो रहा है, यहीं पे आपको शो होगा कि इसने एक्सेप्ट कर लिया। जब आप एक्सेप्ट कर लिया है तो आपने फिर इसको एक मैसेज करना है, और उस मैसेज में आपने इस जिस जॉब के लिए अप्लाई किया उसके बारे में आपने मजीद डिस्कशन करनी है, ठीक है। ये लाजमी काम करने के क्या फायदे होते हैं, मैंने खुद मतलब कि जितने भी मैंने जॉब्स पे अप्लाई किया लिंक्डइन के थ्रू और मुझे मिली भी हैं, उसमें पहले भी मैं ऐसे ही करता था, अप्लाई 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 अप्लाई, कुछ नहीं, रिजेक्टेड रिजेक्टेड, मेरी जीमेल रिजेक्टेड से भरी होती थी, ठीक है। बट इसमें यह होता है कि आप और मेहनत कर रहे हैं, आप कनेक्ट हो रहे हैं। और जो इसमें चांसेस क्या है कि अगर आप उसकी सीवी आपने नहीं देखी, उसने आपकी सीवी नहीं देखी, और उससे पहले जब आपकी उससे बात हो जाती है, जब वो सीवी देखता है तो वो बहुत गौर से देखता है। अब आप सोचें कि यहाँ पे 100 ऑलरेडी एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, तो इसमें से आपकी सीवी कैसे देखे, कितनी गौर से देखे। क्या मे भी आपकी सीवी में शुरू में फजूल बातें लिखी हो और एंड में अच्छी बातें लिखी हो, तो उसके पहले आपके नजरिया मतलब उसके माइंड में आपको बैठना होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर्पज के लिए आपने इस तरह अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अक्सर जॉब की डिस्क्रिप्शन में तो यहाँ पे आपको शो भी होता है कि कौन हायर कर रहा है, और वो उसमें आपने क्या करना है कि आपने उसको भी सेम इसी तरह नोट भेजना है और उसके साथ आपने कनेक्ट होने की कोशिश करनी है, ठीक है। और हमेशा याद रखें कि सब कुछ किस्मत के हवाले होता है। आपकी किस्मत हुई, आपका जहाँ पे रिस्क लिखा हो आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको ना मिले तो आपने हार नहीं मानी, इसी तरह आपने अप्लाई करते रहना है, ठीक है। इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, सही है। तो इसी तरह आप अब देख लें, आपने इजी अप्लाई तो देख लिया, इजी अप्लाई करना आपने सीख लिया। दूसरा अप्लाई मैंने आपको बताया वो सिंपल, आपने लिंक पे जाना और लिंक पे ये सब कुछ आपने अप्लाईज वगैरह करना है। अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे से वही सेम डेटा मांगता है, रिज्यूमे अपलोड करें, डिटेल्स वगैरह। तो जब मैं इसको फिल आउट कर दूंगा यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन, सेम वही चीज इजी अप्लाई वाले यहाँ पे हो रही है। तो आप दोनों चीजें करते हैं। ये काफी कभी कभी ये बहुत डिटेल में होता है, आपसे वीडियोस भी मांग लेते, देखिए ये मैं पढ़ो, दिस वीडियो विल गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये कह रहे हैं कि आप अपना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मतलब कि आप अपनी वीडियो बनाएं और उसमें काफी डिटेल में इस बारे में बात करें। तो ये चीजें भी होती हैं, ठीक है। तो आपने दोनों में अप्लाई करना है और दोनों का रिस्पॉन्स आपको थ्रू जीमेल आपको मिल जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम और मज़ीद डिस्कशन करेंगे, और इंशाल्लाह और मैं इसी तरह अपडेट करता रहूँगा आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में। लिंक्डइन की हमारी सीरीज़ ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह, इसके अलावा और भी हमारी सीरीज़ होगी मल्टीपल चीज़ों के बारे में। तो आप जुड़िए रहे इस चैलेंज पे, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको पसंद है, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।